कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं सबकी पाठ्य पुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 4 और शीर्षक चंदन से महकता कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य जो है ये चंदन से महकता है, चंदन की खुशबू से भरी रहती है कर्नाटक राज्य। अब देखिए, इसमें एक उद्देश्य दिया गया है, विविधताओं अर्थात भिन्नताओं की भूमि भारत का कर्नाटक राज्य प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना अगर हम कहेंगे कहीं है तो है कर्नाटक में। तो बच्चों, ये जो कहानी है कर्नाटक राज्य पर आधारित है, कर्नाटक राज्य की सुंदरता पर आधारित है। वहाँ के इमारत जो है, ऊंचे इमारत जो है, ऐतिहासिक इमारत जो है, उसकी व्याख्या है। वहाँ के उद्यान अर्थात बाग बगीचों के बारे में बताया गया कि कौन से राजा किस समय क्या क्या स्थापित करके गए। इसी सब को मैं आपके पुस्तक में पढ़कर आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि चंदन से महकता कर्नाटक। विद्यालय के छात्रों के साथ शैक्षिक भ्रमण के लिए, एजुकेशनल टूर के लिए मैसूर के वृंदावन उद्यान जाना है। अर्थात छात्रों को कहाँ जाना है? शैक्षिक भ्रमण के लिए मैसूर के वृंदावन उद्यान बाग जाना है। सभी स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारे लिए रेलगाड़ी का पूरा डब्बा ही आरक्षित है, अर्थात आपको पूरा डब्बा ही ले लिया गया है, नामांकित कर दिया गया है। डिब्बे के अंदर और बाहर खूब चहल पहल है। क्यों? बच्चों के उत्साह के कारण। बच्चों की उत्साह देखते ही बनती है। कोई पीने के पानी की बोतल लेने दौड़ रहा है, तो कोई रास्ते में पढ़ने के लिए पत्रिकाएं खरीदने भाग रहा है। सर, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सिर घुमाकर देखा तो गर्वित एक महिला का हाथ पकड़े खड़ा था। तो उसमें से एक छात्र जिसका नाम गर्वित है, वो अपने सर से अनुमति मांगता है कि सर, क्या हम लोग अपने साथ इन्हें भी ले जा सकते हैं? तो जैसे ही सर घूमे तो उन्होंने देखा कि एक महिला का हाथ पकड़े हुए गर्वित खड़ा है। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से, जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, नज़रों से उसकी ओर देखा। सर, ये सरोजा जी है और केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य है, अर्थात प्रिंसिपल है सेंट्रल स्कूल में। इन्हें एक मीटिंग के लिए मैसूर जाना है। इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और इतनी जल्दी इन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता। फिर धीरे से बोला, ये मेरी माँ की मित्र भी है। स्वयं भी कई बार ऐसी परिस्थितियों से दो चार हो चुका हूँ। शिक्षक ऐसी परिस्थितियों को देख चुके हैं, इसलिए सरोजा जी की परिस्थिति समझ सकता हूँ। एक हाथ में स्ट्रॉलर बैग का हैंडल, दूसरे हाथ में बड़ा सा हैंडबैग। इस विषम परिस्थिति में पढ़ने पर भी चेहरे पर हड़बड़ाहट का नामो निशान तक नहीं था। बुद्धि प्रदीप नेत्र और पद की गरिमा के अनुरूप व्यक्तित्व वाली सरोजा जी को मैंने न मना किया। अर्थात उनकी जो व्यक्तित्व थी, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनके चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं था। ये देख गर्वित के शिक्षक ने उन्हें मना नहीं किया। हमारा तो पूरा डिब्बा आरक्षित है, हमने पूरा डिब्बा ही रिजर्व कर लिया है। अवश्य हमारे साथ चले, मेरे छात्र आपका साथ पाकर निश्चय ही लाभान्वित होंगे, अर्थात उन्हें भी लाभ पहुंचेगा। सरोजा जी के चेहरे पर अस्वस्थित का भाव आ गया। चलो ठीक है। उन्होंने मुझे और मेरे छात्रों को धन्यवाद दिया। ट्रेन चलने ही वाली थी। हम सभी डिब्बे में अपना अपना सामान को व्यवस्थित करके बैठ गए। गाड़ी ने सरकना शुरू किया। धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटने लगा। तो अब बात शुरू होने लगी बच्चों के बीच में कि कर्नाटक शहर कैसा है, वृंदावन उद्यान कैसे है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि वो जो उद्यान है उसमें आपको
फव्वारों की ठंडी फुहारे हैं, मानव निर्मित छोटे छोटे झरनों का कल कल करता स्वर के साथ झिलमिलाते सतरंगी उजाले, जुगनू से चमकते नन्हे नन्हे बल्ब और चंदन की सुगंध से महकता हुआ वृंदावन उद्यान क्या पूरे भारत में और कहीं मिल सकता है? मनोज ने गर्वित से कहा। सरोजा जी ये बात सुनकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा, वृंदावन की सुंदरता का वर्णन में आप जो कह रहे बहुत कम है, उसकी सुंदरता तो और अधिक है। इस तरह से वो कर्नाटक की सुंदरता के बारे में बताने लगी, कैसे किन किन राजाओं ने क्या क्या वहाँ निर्मित किया। यद्यपि जैसे देख सकते हैं, आपको मैं पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ, हरे भरे उद्यान, खुले विस्तृत मैदान, शांत बहती नदियाँ और पहाड़ों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने इस भूमि पर अपना खजाना दोनों हाथों से लुटा दिया हो। नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक भव्यता, वैभव संबंध कोलार की पहाड़ियों के साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक भी पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। विजयनगर के राजाओं ने 100 वर्ष से भी अधिक समय तक कर्नाटक पर राज्य किया। यद्यपि राजाओं के समय की शोभा तो अब नहीं रही, उस जमाने में जो राजाओं के समय की शोभा थी अब वो नहीं रही है, परंतु उस काल के भग्नावशेष बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर कभी कभी मानव कौशल और कलात्मकता के अनेक स्मारक थे। सुल्तान वंशीय शासकों के दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही हैदर अली छोटे छोटे राज्यों में बटे कर्नाटक को एकता के सूत्र में बांधे। तो इस तरह से उनके पुत्र टीपू सुल्तान के समय में भी राज्य की समूह को मैसूर नाम दिया गया। अर्थात ये जो कर्नाटक के मैसूर जो नाम पड़ा, ये टीपू सुल्तान के समय में ही नाम पड़ा था। आपको तो मैसूर नहीं, कर्नाटक के बारे में बहुत ज्ञान है। सिर्फ मैसूर ने, आप तो कर्नाटक के बारे में बहुत जानती है। अक्षर ने आश्चर्य से आंखें घुमाते हुए पूछा। मैं कर्नाटक से ही हूँ, शिक्षिका ने बताया। हमारी सही यात्री ने कहा, फिर तो इस प्रांत के बारे में और भी बताइए। नमन बोल उठा। इस तरह से वो भवन निर्माण, जैसे नक्काशीदार, समन्वय, संग्रहालय, बहुत कुछ के बारे में वो बता दी गई और अंततः पहुंची 1861 के बारे में बताने लगी। 1861 में बना जगमोहन महल मैसूर की सबसे पुरानी इमारत है। 1861 में वहाँ जगमोहन महल बनाया गया था मैसूर में, जो बहुत पुरानी इमारत है। इसके 2 विशाल लकड़ी के द्वारों पर विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। इस 3 मंजिले भवन में मैसूर के राजाओं के कला संग्रह का प्रदर्शन किया जाता है। इस तरह से उन्होंने कहते हुए और आगे बढ़ती है कि चंदन के पेड़ों पर तो सांप लिपटे रहते हैं, वहाँ जाने में डर नहीं लगता। नन्हे कौस्तुभ ने आश्चर्य से पूछा, शिक्षिका से पूछा कि हमने तो सुना है कि चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं, तो क्या वहाँ जाने में डर नहीं लगता? उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सरोजा जी ने कहा, यह सब कही सुनी बात है। चंदन के जंगलों में हाथी, चीते और हिरन देखे जा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिव समुद्र द्वीप भी आकर्षण का केंद्र है। अब आते हैं आगे। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने सौंदर्य, प्रेम, शिल्प और तकनीकी के अद्भुत मिसाल कृष्णराज सागर बांध के पास बने वृंदावन उद्यान से तो तुम परिचित ही हो। आइए, अब ये पूरा क्षेत्र कितना में फैला हुआ है? 60 एकड़ में फैला यह उद्यान 3 स्तरों पर बना है और अंत में घोड़े के नाल के आकार है। ढलानों को सजावटी पौधों से सजाया गया है। सूर्यास्त के साथ ही यहाँ के झरनों में विशेष व्यवस्था के कारण रंग बिरंगे पानी बहता हुआ दिखाई देने लगता है। अब आइए, बेंगलुरु तो अपने आईटी उद्योग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। बेंगलुरु जो है आईटी उद्योग के लिए विश्व में जाना जाता है। यहाँ श्री नारायण मूर्ति का इन्फोसिस, अजीम प्रेम जी का विप्रो, उस सब के बारे में तो हम अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। बात काटकर क्षमा याचना के स्वर में अंकित बोला, आपने तो हमें कर्नाटक के असली रूप से परिचित करा दिया। अंकिता की बात पूरे होते ही डिब्बे में तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी
और सरोजा जी ने थोड़ा पीछे होकर अपना सिर सीट से टिका दिया, गाड़ी अपने रफ्तार में चलने लगी। तो इस तरह से सरोजा जी ने कर्नाटक के बारे में, वहाँ की इमारतों के बारे में, उद्यान के बारे में, पुरानी इमारत 1861 ईस्वी में जो बनी थी, इन सब के बारे में बच्चों को बताती है, जिससे कि बच्चे कहते हैं कि आपने तो कर्नाटक का पूरा परिचय हमें यहीं दे दिया। और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगी। सरोजा जी सीट से अपने सिर को टिकाकर आराम करने लगी। इस तरह से बच्चों, आप इस अध्याय को भी फिर से पढ़ेंगे। घर पर किसी प्रकार की कोई संदेह हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे।